हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे एफटीपी अकाउंट क्रिएट करना सी पैनल के अंदर। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको जाना फाइल्स के अंदर आपको क्लिक करना है एफटीपी अकाउंट के अंदर। इसके अंदर आपके पास ये सारा पैनल खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे मेरे केस में मैं दे रहा हूँ अपना ही नाम गुरप्रीत, और डोमेन सेलेक्ट करना है नीचे। डोमेन में मैं कर रहा हूँ अपना IT साइड मेकर के नाम से, और पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। और अगेन पासवर्ड। तो ये मैंने डिटेल्स डाल दी है। तो नीचे ये आपके पास सामने दिख रहा होगा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है बेसिकली, ये पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल क्या होता है, मेन जो सभी फाइल को एक्सेस करने की डायरेक्टरी है बेसिकली एक ये। उसके बाद जो ये दिख रहा है आपको, ये है डोमेन नेम। डोमेन के अंदर जो भी होगा, जो डोमेन फोल्डर के अंदर बेसिकली जो भी फाइल्स होंगी वो आपको एक्सेसिबल होंगी। और ये जैसे आगे नाम आया गुरप्रीत, तो ये बेसिकली एक फोल्डर नेम है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे एकदम लिखा है तो ऑटोमेटिकली ये मेरा एक फोल्डर क्रिएट कर देगा गुरप्रीत के नाम से। सिर्फ ये उसी का असेस मेरे को देगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये पूरे डोमेन का असेस मेरे को दे देगा। अगर मैं इसको डोमेन को भी यहाँ तक पूरा हटा देता हूँ तो मेरे को पूरी की पूरी डायरेक्टरी का असेस दे देगा। तो आपको अभी के लिए फिर मैं सिर्फ गुरप्रीत का फोल्डर नेम ही रख रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ इसीलिए। तो आप अपने केस में कुछ भी डायरेक्टरी रख सकते हैं। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। मैं अपने केस में अनलिमिटेड रख रहा हूँ। तो जस्ट क्लिक करेंगे क्रिएट एफटीपी अकाउंट पे, और साथ ही तो ये कह रहा है ये ऑलरेडी गुरप्रीत का फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं अपना फोल्डर नेम चेंज कर लेता हूँ कोई भी। मैं यहाँ भी चेंज कर लेता हूँ, गुरप्रीत 1 कर लेता हूँ। यहाँ भी गुरप्रीत 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं क्रिएट करता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास क्रिएट हो चुका है। ये देखिए हमारे पास पूरी डिटेल आ चुकी है। तो जैसे ही मैं कॉन्फ़िगर एफटीपी क्लाइंट पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास डिटेल दे देंगी। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने एफटीपी अकाउंट के अंदर। हम करेंगे फाइल पे क्लिक, और यहाँ पे साइड मेजर पे क्लिक करके नए पे ओके कर देंगे। साइड मेजर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे न्यू, और इसको साइड दे देंगे हमारा गुरप्रीत 1 का, सो दैट कि हमें क्लियर रहे भी यही हमारा फोल्डर है। जब हम नेक्स्ट टाइम खोलना हो तो यहीं से खोल सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर लेंगे। अगर आपको याद रखना है अपना पासवर्ड, तो यहीं पे पासवर्ड लिख के आप यहाँ पे कुछ भी अपना डाल सकते हैं जो पासवर्ड आपका है। तो मेरे केस में अभी मैं नहीं डाल रहा। तो हमारे पास ये तीन चार चीज़ें, यूज़र नेम, सर्वर नेम, पोर्ट और पासवर्ड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वर नेम को उठाएंगे और जा डाल देंगे होस्ट के अंदर। उसके बाद हम उठाएंगे यूज़र नेम को, डाल देंगे यूज़र के अंदर। पोर्ट हमारा है 21, हम पोर्ट डाल देंगे, और यहाँ पे डालना है हमने पासवर्ड। पासवर्ड वही डालेंगे जो आपने पीछे क्रिएट किया है। अभी करने के बाद हमने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए हमारे पास ये खुल के आ गया है। और हम यहाँ पे अब कर लेते हैं एक फ़ाइल क्रिएट। हम करते हैं test.php, ओके कर देते हैं। ये हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। इसे हम एडिट करके ओपन करते हैं। और इसके अंदर हम कुछ भी टेस्ट फाइल या कुछ भी ऐसा लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गुरप्रीत 1 लिख देते हैं, और हम करेंगे इसे सेव, और हम कर देते हैं इसको बंद। हमें इसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, गुरप्रीत 1 फोल्डर के अंदर एक टेस्ट फाइल क्रिएट की है। अब हम इसे टेस्ट करने के लिए चेक कर लेते हैं सी पैनल के अंदर जाके, गुरप्रीत 1 फोल्डर के अंदर जाके test.php फाइल को, कि हमारी फाइल वहाँ पे क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो हम अपने जाते हैं सी पैनल के अंदर। हम जाएंगे सी पैनल के अंदर, यहाँ पे हम जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर पे हाथ पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल, अपने फोल्डर के अंदर जो हमारा डोमेन नेम था, और गुरप्रीत 1 के नाम का ये देखिए फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए test.php हमारे पास फाइल भी पड़ी है।
इसे राइट क्लिक करके एडिट करेंगे और चेक करेंगे जो हमने लिखा था वो यहाँ पे है। देखिए गुरप्रीत वन हमने लिखा तो यहाँ पे है हमारे पास। तो फ्रेंड्स जिस तरह हम FTP अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं cPanel के अंदर, और फाइलज़िला में जाके अपना FTP लॉगिन करके हम एडिट और चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।